साथियों, आज हम लोग संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस पर हर्ष और खुशी के साथ मना रहे हैं। और पूर्व अध्यक्ष अजय यादव जी हमारे बहुत ही शानदार और अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। और हमारे पूर्व महासचिव मनोज श्रीवास्तव जी और सुरेंद्र प्रताप यादव वर्मा जी उपाध्यक्ष हैं। यूथ विंग के प्रकाश जी हैं जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, और वर्मा जी उपस्थित हैं जो वरिष्ठ हमारे लोगों के बीच में हैं, राकेश श्रीवास्तव और ब्रह्मानंद यादव जी हैं जो शुरू से ही थे। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, पूरा देश मना रहे हैं। जिन लोगों को ये संविधान में विश्वास है वो सभी लोग मान रहे हैं। और कुछ जो भक्त जिसको हम नाम देते हैं वो लोग भी मनाते हैं, वो दिखावटी भी मनाते हैं। वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो संविधान को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आए दिन जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान को तोड़ने के लिए एक बाबा चल दिए हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएं। वो संविधान तोड़ने वाले हैं, उनका सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, सबकी भलाई के लिए काम किया गया। ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें जनता का कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट हो, आदर्श राज्य बने, हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 बने। इस परिकल्पना के साथ संविधान को बनाया गया था। लेकिन आज हिंदुस्तान में इसी संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म होता है। और इसी दिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना करते हैं। इसीलिए इस डेट को चुना गया कि संविधान को तोड़ने वालों से हमें बचाना है कैसे। और आम आदमी पार्टी का जन्म होता है। और इस बात की खुशी हम लोगों को है कि इस आम आदमी पार्टी से हम लोग जुड़े हैं। इसलिए जुड़े हैं कि इसका विजन और रीजन दोनों क्लियर है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो। ये जो फ्री होगा तो जो गरीब जनता है, गरीब जनमानस है, उसको एक फायदा मिलेगा। और जब हमारा देश शिक्षित होगा तभी समृद्ध बनेगा, देश हमारा सुरक्षित होगा। तो ये लोगों ने कभी शिक्षा पर फोकस नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। हमेशा 2% का बजट, 2.5% का, 1.5% का बजट, जबकि बजट कितना होना चाहिए? 10 से 12%, 20% से कम नहीं होना चाहिए। जब हमारा शिक्षित समाज हो गया होता है तो आज जर्मनी की तरह से, जापान की तरह से, अमेरिका की तरह से आज देश चमकता, सोने की चिड़िया होता है हिंदुस्तान। लेकिन आज जो है ये देश हमारा इस भ्रष्टाचारियों की भेंट चलता जा रहा है। इस संविधान को बचाने की हमें आज बहुत ज़रूरत है। आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ना हम लोग जा रहे हैं। एक आज़ादी की लड़ाई हम अंग्रेजों से लड़े थे, जिन्होंने इस देश को लूटा, कंगाल कर दिया। आज दूसरे अंग्रेज कौन है? समझिए कि ये भारतीय इंडियन अंग्रेज, उसको सबको दिखाई दे रहा है। 4 गुजराती खुले तौर पर उसी पश्चिम से चंगेज खां से लेकर के महमूद गजनवी से लेकर उसी रास्ते से आए थे लुटेरे। और उसी रास्ते से देखिए हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठ गए हम लोग। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। देश की जनता मूक दर्शक बनी हुई है। तो आज हम लोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस आज़ादी की लड़ाई में इन जाबाज सिपाहियों से मेरा निवेदन है, हिंदुस्तान के उस देशभक्तों से निवेदन है कि अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपने ज़िंदगी का 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी अपना समय दे सकते हैं दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग समय दीजिए स्वेच्छा से, किसी के कहने पर, दबाव पर नहीं। ये मत समझिए कि मैं सांसद बन जाऊँगा, विधायक बन जाऊँगा तो क्या मिलेगा। अरे जो खा रहे हैं वही नमक रोटी वो भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो आज हमें बिना लोभ लालच के, बिना भेदभाव के इस समर में कूदना है, संघर्ष करना है। अकेले चलना है, चलेंगे 2 घंटा से अपना स्वेच्छा से कहें कि मैं 1 घंटा समय दे सकता हूँ, 2 घंटा समय देंगे, ईमानदारी से, झूठी से नहीं। इसलिए एक कड़ी जुड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि कारवां बन जाएगा। और कारवां बनेगा तो फिर वो फायदा मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में अलग जगह हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का, उसकी प्रकाश पंजाब में पहुँचा।
और पंजाब के लोगों ने पसंद किया। आज पंजाब में सरकार है, शानदार काम हो रहा है वहाँ पर, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम हो रहा है। उसकी प्रकाश की किरण जम्मू कश्मीर पहुंचा, महराज मलिक जीता प्रचंड बहुमत से जीत। सोचिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। गोवा में 2 विधायक हमारे हैं, वहाँ मोदी जी के गढ़ में 5 विधायक हैं। तो जनता हमें पसंद कर रही है, लाइक कर रही है कि आप लोग आइए। हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इसलिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। क्रांतिकारियों के पास पैसा नहीं होता है, सच्चे और अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होता है। वो इतनी इच्छा शक्ति मजबूत है, इसके बल पर हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीतेंगे, किसी हालत में जीतेंगे। ये आज़ादी की लड़ाई अवश्य हम लोग जीतेंगे। ये संविधान को बचाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ देना पड़ेगा देंगे हम लोग। इसलिए हम आम आदमी पार्टी के देवरिया के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो हृदय से पूछिएगा, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? क्या मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए? यदि वो अंदर से आता है कि हाँ तो ठीक है, वो नहीं आता है तो फिर स्वेच्छा से करिए भैया, हम 2 ही घंटा समय दे सकते हैं ईमानदारी से। हमारे पास 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन मन से काम कर रहे हैं, यही निवेदन करते हैं। बाकी लोग भाई हमारे सदस्य बने रहे, कार्यकर्ता बने, वोटर बने रहे, हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता बनेंगे उनका तो इतिहास लिखा जाएगा। कार्यकर्ता भी इतिहास लिखा जाता है, वोटर का इतिहास नहीं लिखा जाता। जो कार्यकर्ता है 2 कदम चलता है, उसका इतिहास लिखा जाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, इतिहास लिखने की कड़ी में कोई पद पोस्ट की वो जिम्मेदारी, वो तो एक जिम्मेदारी होती है, बढ़ जाती है, भैया ढेर काम करना। तो वो आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोस्ट की कमी नहीं है। कर्म करना है, कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, उसी पूजा को हम लोग काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देते हैं। मेरा नाम हरिनारायण चौहान है, जिलाध्यक्ष देवरिया।